प्रिय विद्यार्थियों, हम संस्कृत कविता कामिनी कांत महाकवि कालिदास कृत सर्वाधिक प्रशस्त नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। ततः प्रविशति सुप्तोत्थित शिष्य। ततः तदनंतर, तत्पश्चात या उसके बाद, सुप्तोत्थित सुप्त प्लस उत्थित, सुप्त सोकर, उत्थित उठा हुआ, शिष्य प्रविशति प्रवेश करता है। ततः उसके बाद, सुप्तोत्थित सोकर उठे हुए, शिष्य कण्व शिष्य का, प्रविशति प्रवेश होता है। उसके बाद सोकर उठा हुआ कण्व शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य वेलोपलक्षणार्थ मादिष्टोऽस्मि तत्र भवता प्रवासादुपावृत्तेन काश्यपेन। वेलोपलक्षणार्थम, महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आदिष्टः प्लस अस्मि, उत्व विसर्ग संधि है, अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से। प्रवासात उपावृत्तेन, यहाँ पर जलाम जशवंते से जस्व संधि है, तकाद। प्रवासात उपावृत्तेन, प्रवास से उपावृत्तेन लौटे हुए, तत्र भवता काश्यपेन, तत्र भवता आदरणीय, काश्यपेन महर्षि कण्व ने। जब कोई आदरणीय या पूज्य व्यक्ति हमारे सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो उसके लिए आदर सूचक अत्र भवान पद का प्रयोग किया जाता है। और जब वो परोक्ष में होता है तो उसके लिए आदरार्थक तत्र भवान पद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर महर्षि कण्व शिष्य के परोक्ष में है, उनके सामने नहीं है, इसलिए वह उनके लिए आदर सूचक तत्र भवान पद का प्रयोग करता है। प्रवासात उपावृत्ति, प्रवास से लौटे हुए। यहाँ पर महाकवि कालिदास ये बता रहे हैं कि महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य दोष की शांति के लिए सोम तीर्थ गए हुए थे और वे वहां से लौट आए हैं। तो प्रवासात उपावृत्तेन, प्रवास से लौटे हुए, तत्र भवता काश्यपेन, आदरणीय महर्षि कण्व ने, वेलोपलक्षणार्थम, वेला प्लस उपलक्षणार्थम, वेला यानी समय, समय के उपलक्षण के लिए, समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, समय की पहचान के लिए, आदिष्टोऽस्मि, आदिष्टः अस्मि, आदिष्टः आदेश दिया गया, अस्मि मतलब हूँ, आदेश दिया गया हूँ, आदिष्ट हूँ, आदेशित हूँ। प्रवासात उपावृत्तेन, प्रवास से लौटे हुए, तत्र भवता काश्यपेन, आदरणीय महर्षि कण्व ने, वेलोपलक्षणार्थम, समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, आदिष्टः अस्मि, मुझे आदेश दिया गया है, मुझे आज्ञा दी गई है। प्रकाशम निर्गतस्तावदवलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति। प्रकाशम निर्गतः, निर्गतः प्लस तावत प्लस अवलोकयामि, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। निर्गतः प्लस तावत, यहाँ पर तो विसर्जनीय से स सूत्र से सत्व विसर्ग संधि है, और तावत प्लस अवलोकयामि, यहाँ पर झलाम जशवंते से जस्व संधि तकाद। कियत् अवशिष्टम रजन्याः इति। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश में निर्गतः निकलकर, प्रकाश में निकलकर, तावत अवलोकयामि, तावत जरा, अवलोकयामि देखता हूँ। रजन्या कियत अवशिष्टम, रजन्या रजनी का, रजनी यानी रात्रि, रात्रि का, कियत अवशिष्टम, कियत कितना भाग, अवशिष्टम अवशिष्ट है, रात्रि का कितना भाग अवशिष्ट है, अर्थात कितनी रात शेष बची है। प्रकाशम निर्गत, प्रकाश में निकलकर, तावत अवलोकयामि, जरा देखता हूँ, रजन्या कियत अवशिष्टम, रात्रि का कितना भाग अवशिष्ट है, शेष बचा हुआ है। इति, ये समाप्ति सूचक अव्यय है, यहाँ पर वाक्य समाप्त होता है। परिक्रम्यावलोक्य च, परिक्रम्य प्लस अवलोक्य च, दीर्घ संधि हो रही है, अकस्मरणीय दीर्घ। परिक्रम्य घूमकर, च और अवलोक्य देखकर, घूमकर और देखकर,
हंत प्रभातम, हंत अरे, आहा प्रभातम, प्रभात हो गया, प्रातः काल हो गया। तथा ही जैसे कि या क्योंकि, यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीना माविष्कृतो ऋणपुरस्सर एकतोर्क तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। यात्येकतोऽस्त शिखरम, याति प्लस एकतः प्लस अस्त शिखरम, याति प्लस एकतः इको यणची से यण संधि, एकतः प्लस अस्त शिखरम, यहाँ पर उत्त विसर्ग संधि है। पतिरोषधि नाम, महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आविष्कृतः प्लस अरुण पुरस्सरः, यहाँ पर भी उत्त विसर्ग संधि है। एकतोर्क, एकतः प्लस अर्कः, उत्त विसर्ग संधि। लोकः प्लस नियम्यते, इवात्मदशान्तरेषु, इव प्लस आत्मदशान्तरेषु दीर्घ संधि है। अन्वये एकतः औषधीनां पति अस्य शिखरं याति, एकतः अरुणपुरस्सरः अर्कः आविष्कृत तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोकः आत्मदशान्तरेषु नियम्यते इव। एकतः एक ओर, औषधीनां पति औषधियों का पति, वनस्पतियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा, वनस्पतियों का स्वामी चंद्रमा को कहा जाता है। अस्त शिखरम याति, अस्त शिखरम अस्ताचल के शिखर की ओर, याति जा रहा है, अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा है अर्थात अस्त हो रहा है। एकतः एक ओर अर्थात पश्चिम दिशा में। औषधीनां पति औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्त शिखरम याति, अस्ताचल के शिखर को जा रहा है। एकतः और एक ओर अर्थात दूसरी ओर। अरुण पुरस्सरः, अरुण नामक अपने सारथी को, अरुण सूर्य के सारथी को कहा जाता है, तो अरुण पुरस्सरः, अरुण नामक अपने सारथी को, पुरस्सरः आगे किए हुए, या अरुण नामक अपने सारथी के साथ, अर्कः अर्क, अर्क यानी सूर्य, आविष्कृत, आविष्कृतः प्रकट हो रहा है या उदित हो रहा है। एकतः और एक और अर्थात पूर्व दिशा में। अरुण पुरस्सरः, अरुण नामक अपने सारथी के साथ, अर्कः आविष्कृत, अर्कः सूर्य आविष्कृत उदित हो रहा है। तेजोद्वयस्य, इस प्रकार तेजोद्वयस्य दो तेजों के, इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा रूप दो तेजों के, युगपद, युगपद एक साथ, साथ साथ, व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन प्लस उदयाभ्याम, व्यसन का अर्थ होता है अस्त और उदय का अर्थ है उदित होना। व्यसनोदयाभ्याम, अस्त और उदय के द्वारा, अस्त एवं उदित होने से, लोकः संसार, आत्मदशांतरेषु अपनी दशाओं के, अपनी अवस्थाओं के अंतर यानी परिवर्तन के विषय में, अपनी सुख दुखात्मक अवस्थाओं के विषय में। नियम्यते इव, इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है, मानो नियम्यते, नियम्यते नियंत्रित किया जा रहा है, अनुशासित किया जा रहा है, उपदिष्ट किया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। तेजोद्वयस्य, इस प्रकार दो तेजों के, युगपद व्यसनोदयाभ्याम, युगपद एक साथ, व्यसनोदयाभ्याम अस्त और उदय के द्वारा, लोकः इस संसार को, आत्मदशांतरेषु अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन के विषय में, इव मानो नियम्यते शिक्षा दी जा रही है।
एक बार फिर से अर्थ करते हैं। एकतः एक ओर अर्थात पश्चिम दिशा में औषधीनां पति, औषधियों का पति अस्त शिखरम याति, औषधियों का पति चंद्रमा, वनस्पतियों का स्वामी चंद्रमा अस्त शिखरम याति, अस्त हो रहा है। एकतः और दूसरी ओर अर्थात पूर्व दिशा में अरुण पुरस्सरः, अरुण नामक अपने सारथी को आगे किए हुए अर्कः सूर्य आविष्कृतः उदित हो रहा है। तेजो द्वयस्य, इस प्रकार सूर्य और चंद्र रूप दो तेजों के युगपद व्यसनोदयाभ्याम, युगपद साथ साथ व्यसनोदयाभ्याम अस्त एवं उदय के द्वारा लोकः, यह संसार, इस संसार को आत्मदशांतरेषु, अपनी सुख दुखात्मक अवस्थाओं के विषय में नियम्यते इव मानो अनुशासित किया जा रहा है। कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा की है कि मानो ये दोनों तेज अर्थात सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदय एवं अस्त के द्वारा संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं कि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। इस परिवर्तनशील संसार में सुख दुख, उन्नति अवनति, लाभ हानि, जय पराजय आदि काल क्रमानुसार आते जाते रहते हैं। किसी की भी यहाँ पर नियत स्थिति या स्थायी अवस्थान नहीं है। जो उदय होता है वह अस्त भी होता है। इसी प्रकार अस्त होने वाला भी पुनः कभी उदित भी होता है। अतः मनुष्य को जब दुख आवे तो धैर्य व शांति के साथ जीवन यापन करना चाहिए तथा जब सुख आवे तो निरभिमान होकर उसका भी उपयोग करना चाहिए। महान नाटककार भास की अत्यंत गौरवमय सूक्ति है, काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। और महाकवि कालिदास अपने प्रेम काव्य मेघदूत में भी इसी प्रकार के भाव वाली सूक्ति का प्रयोग करते हैं। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशाचक्रनेमी क्रमेण। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को उपलक्षण करके विश्व मानवों को यही महनीय संदेश देते हुए कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। अतः बिना उपाय वाले इस विषय में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा का अस्त होना विपत्ति का और दुखों का प्रतीक है तथा सूर्योदय संपत्ति का या हर्षोदय का संकेत है। प्रस्तुत पद्य में सूर्य तथा चंद्रमा पर दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप किया गया है। अतः यहाँ पर समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। और तेजोद्वय से युगपद व्यसनोदयाभ्याम में चंद्रमा के अस्त होने तथा सूर्य के उदय होने में एक क्रम होने के कारण यथासंख्या अलंकार है। नियम्यते इव इस अंश में क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। प्रस्तुत पद्य वसंत तिलका छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग। उक्ता वसंत तिलका छंद कहा गया है। त से तगण, भ से भगण, जा से जगण, ज से जगण, गौ से गुरु और गह से गुरु। अर्थात तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु इस क्रम से प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होने को वसंत तिलका छंद कहा गया है। तो प्रस्तुत पद्य वसंत तिलका छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। अपि च और भी, आगे कण्व फिर कहता है, अंतर्हिते शशिनी सेव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा।
इष्टप्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। अपि च और भी शशिनी अंतर्हिते, शशिनी, शशि कहते हैं चंद्रमा को, शशिनी चंद्रमा के, सप्तमी का एक वचन है, चंद्रमा के अंतर्हिते, अंतर्हित हो जाने पर, अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव कुमुदवती, सा एव वही, कुमुदवती कुमुदनी, वही कुमुदनी जो पूर्व में विकसित फूलों वाली थी तथा संस्मरणीय शोभा, तथा जिसकी शोभा अब केवल स्मृति का विषय रह गई है। मैं दृष्टिम मेरे नेत्रों को न नंदयति आनंदित नहीं करती है। शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी जो पूर्व में विकसित फूलों वाली थी, क्योंकि लोक में ये प्रसिद्ध है कि कुमुदनी जो होती है वो चंद्रमा को देखकर खिलती है। तो चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी जो पूर्व में चंद्रमा के उदय होने के समय में विकसित फूलों वाली थी, संस्मरणीय शोभा, तथा जिसकी शोभा अब स्मृति का विषय मात्र रह गई है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो चुका है, इसलिए जिसकी शोभा अब स्मृति का, स्मरण का विषय मात्र रह गई है। मैं दृष्टिम, मेरी दृष्टि को, मेरे नेत्रों को न नंदयति, आनंदित नहीं करती है। नूनम निश्चय ही अबला जनस्य, अबला जनस्य, यहाँ पर अबला स्त्री का वाचक है, अबला जनस्य स्त्री जन के लिए इष्ट प्रवास जनितानी, इष्ट प्रवास जनितानी, इष्ट का अर्थ है यहाँ पर प्रिय, प्रियतम के, प्रवास जनितानी प्रवास जन्य, दुखानी दुख, प्रियतम के प्रवास जन्य दुख, अति मात्र अत्यधिक, सुदुस्सहानी, सुदुस्सहानी सुदुस्सह हुआ करते हैं। दुस्सह का अर्थ ही होता है जिसको कठिनाई से दुख पूर्वक सहा जाए, और उसके आगे सु उपसर्ग और लग रहा है तो सुदुस्सह का अर्थ होता है अत्यधिक कठिनाई से सहन करने योग्य। यहाँ पर कवि ने सह के पूर्व अतिमात्र, सु और दुस इन तीन शब्दों का प्रयोग कर दुख की अधिकता, कठोरता और भीषणता आदि की ओर संकेत किया है। और अबला पद का प्रयोग यहाँ पर स्त्री के लिए इसलिए किया गया है जिससे दुख का कठिनाई से, अत्यधिक कठिनाई से सहन करना लक्षित हो। एक बार फिर से याद करते हैं। शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी जो पूर्व में विकसित फूलों वाली थी, संस्मरणीय शोभा, तथा जिसकी शोभा अब स्मृति का विषय मात्र रह गई है। मैं दृष्टिम, मेरे नेत्रों को न नंदयति, आनंदित नहीं करती है। नूनम निश्चय ही अबला जनस्य, स्त्रियों के लिए इष्ट प्रवास जनितानी, अपने प्रियतम के प्रवास जन्य दुखानी दुख, अति मात्र अत्यधिक, सुदुस्सहानी अत्यधिक सुदुस्सह हुआ करते हैं। यहाँ प्रातः मुरझाई कुमुदनी को देखकर कण्व शिष्य कहता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी जो चंद्रमा की उपस्थिति के समय पूर्ण विकसित होकर के सभी के नेत्रों को आनंदित कर रही थी, अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, क्योंकि अब उसकी जो शोभा है वह केवल स्मरण की वस्तु बनकर रह गई है। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में दुष्यंत रूपी चंद्रमा के चले जाने पर शकुंतला रूपी कुमुदनी भी इसी प्रकार असह्य दुख का अनुभव करती हुई म्लान हो गई है, कांतिहीन हो गई है, यह सूचित किया गया है। अतः प्रस्तुत पद्य में चंद्रमा और कुमुदनी पर क्रमशः दुष्यंत और शकुंतला का या नायक और नायिका का आरोप किया गया है। अतः समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है और दृष्टिम न नंदयति का कारण है संस्मरणीय शोभा।
अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और उत्तरार्ध में सामान्यार्थ के द्वारा विशेषार्थ का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार का भी प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य भी वसंत तिलका छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण पूर्व में बता चुके हैं। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग। इति शुभम।